सीएम इब्राहिम साहब भी कौम के लीडर हैं, ज़मीर अहमद साहब भी कौम के लीडर हैं। वोट की वजह से हर पार्टी क्या छोटा ही बन के आएगा और सामने वाले को बड़ा बना देगा। सर, इस वक्त जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आपकी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आप कांग्रेस का जो है शॉल डाले हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। ये बात कहाँ तक हकीकत है? आप जेडीएस से कब जो है रिज़ाइन किए, कब ज्वाइन किए? काफ़ी मशहूर शख्स होने के बावजूद इतना मतलब सिंपल ज्वाइनिंग क्यों? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्चुअली मैं कांग्रेस में ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। कल मेरा प्रोग्राम आरपी पार्टी को मैंने सपोर्ट किया केजीएफ के अंदर। मैंने हज़ार मरतबा कहा है जहाँ जो एमएलए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह हम वहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि मेरे साथ कोलार डिस्ट्रिक्ट का बहुत से बड़ा यूथ जुड़ा हुआ है। अब लोगों का कहना है कि जेडीएस के अंदर छोड़कर कांग्रेस के अंदर आ गया। ये सरासर गलत बात है। मैंने जेडीएस छोड़ा नहीं। कल इत्तेफाक से मुझे बुलावा हुआ जहाँ पर नसीर साहब आए हुए थे, वो भी हमारे कौम के लीडर हैं। वहाँ पर बुलाया, मैं जाकर बैठा, बात करा तो वो बोले कि इस मरतबा सिद्धरामैया जी कोलार को आ रहे हैं, तुम्हें आ जाओ, इंशाल्लाह हम बैठकर साथ मिलकर काम करेंगे। तो मैंने नसीर साहब से यही कहा, क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस लीडर के लगभग एक हफ्ते से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सिद्धरामैया खड़ने की वजह से तुम्हें कांग्रेस में ज्वाइन होना चाहिए। मैं कांग्रेस हो या जेडीएस हो या कोई और पार्टी हो, मेरा सवाल एक मरतबा है, जब कोलार की आवाम 4 मरतबा कांग्रेस को वोट डाली एक तरफ मुत्तहिद होकर, 4 मतलब कि 20 साल तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। उस वक्त एक मुसलमान खड़े रहे जो सीएम नसीर अहमद साहब हैं, जो 3 मरतबा खड़े रहे। उसके बाद ज़मीर मरहूम साहब खड़े रहे। उस वक्त सारे मुसलमान एक तरफ होकर पार्टी को वोट दिया। किसी और कौम ने आकर हमारी कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताया नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ जेडीएस, मैंने पिछली मरतबा कहा कि 1000 मरतबा कहा कि सीएमआर एक अच्छा कैंडिडेट है हमारी आवाम के लिए, जिसने लगभग 5 से 6 साल तक लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए, चाहे गरीब हो, अमीर हो या तकलीफ़ हो, कोलार जो डूब रहा था चाहे वो उस वक्त हो, हर मरतबा वो खड़ा रहा। इस मरतबा सिद्धरामैया जी से मेरे 4 सवाल हैं। अगर वो सिद्धरामैया जी से या हाई कमान जितने भी लोग हैं कांग्रेस वाले से, इंशाल्लाह अगर हमारे वो 4 सवाल का जवाब मिल जाए तो बेशक हम सिद्धरामैया को करेंगे। लेकिन 4 सवालों का जवाब ये है कि जिस वक्त मुसलमान खड़ता है, कोई और कौम, चाहे वो कुरबूर हजरात हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गौड़ा हजरात हो, जितने भी लोग हैं, उस वक्त एक मुसलमान को जहां माइनॉरिटी का मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी का इस मरतबा खड़ना था, कोई मुसलमान इस मरतबा खड़ता तो इंशाल्लाह ज़रूर जीतता। लेकिन इस मरतबा मुसलमान को कोई पार्टी से कोलार के अंदर सीट नहीं दिए। इस मरतबा अचानक सिद्धरामैया जी को ला के खड़ाते हैं, जहां उनका ताउन भी शुरू नहीं हुआ, जहां पर लोगों के, ये तो लीडरों से सुने हुए सिद्धरामैया जी कि लीडर क्या कह रहे हैं, आप खड़ जाइए हम आपको जिताएंगे। सिद्धरामैया जी एक 5 साल रहेंगे, वो 5 साल जाने के बाद क्या माइनॉरिटी को ये मिलेगा कि एमएलए की सीट मिलेगी? क्या आज मुसलमान खड़े होकर, या कौम का दर्द, वोट मेरा भी कोलार के अंदर है, मेरी भी कोलार लिस्ट के अंदर हर चीज़ है, मैं भी वोट डालने का अधिकार हूँ। हर एक कौम की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, सारे कोलार की कौम की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। 4 मरतबा हमने वन साइड होकर वोट डाला, उस वक्त मुसलमान को नहीं जिताए। आज सिद्धरामैया जी आकर खड़ते हैं तो हमारा वोट आपको डालने के बाद हमसे कुछ मुआहिदा कीजिए कि कौम जो कोलार डिस्ट्रिक्ट की आवाम है और ख़ास तौर से कोलार है, कि कोलार का कुछ दुख दर्द है। सिद्धरामैया जी को कोई बड़े बड़े कांग्रेस के अंदर लीडर हैं, वो जाकर नहीं कहते। इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस के लीडर भी आते हैं, जेडीएस के लीडर भी आते हैं, बीजेपी के लीडर भी आते हैं, अपने वक्त के एतबार से हर सियासत को इलेक्शन के नज़दीक गर्म कर देते और चले जाते हैं। मैं कहता हूँ इस मरतबा ना कांग्रेस से, ना जेडीएस से, ना बीजेपी से हमारे आवाम को पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमारे आवाम को
उनका दुख, उनका दर्द, उनकी परेशानी कोलार डिस्ट्रिक्ट के आवाम को सुनना चाहिए। और कोलार के ख़ास तौर से जाकर देखो कि कितने लोग हमारे माइनॉरिटी के अंदर परेशान हाल हैं, पैसा ले रहे हैं, बड़े बड़े लीडर पैसा ले लेंगे, कोई भी पार्टी का हो, वो आवाम तक पहुंचता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ सिद्धारामैया जी से, मैंने बड़े बड़े लीडरों के कॉल आए, मैंने कहा कि एक मरतबा मेरे यहाँ सिद्धारामैया साहब को दावत में बुलाइए, मैं 4 सवाल रखूँगा मेरी कौम की तरफ से। मैं ये नहीं चाहता कि हमको कोई लीडरशिप दीजिए, कोई हमको पैसा दीजिए, ये चीज़ नहीं है। हमको ना पैसों की ज़रूरत है, ना मुझे लीडरशिप की ज़रूरत है। मुझे मेरे कोलार की आवाम का दर्द सामने रखकर अगर सिद्धारामैया जी और पूरे आकर मीडिया के सामने खड़े होकर वादा करते हैं तो इंशाल्लाह हम उस वक्त सोचेंगे। तो उस वक्त आप सीएमआर का हाथ छोड़ देंगे? नहीं, उस वक्त सीएमआर का हाथ छोड़ने का ना अब मैंने छोड़ा है ना उस वक्त छोड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरे जो सवाल है ना, अगर मान लेते हैं तो नहीं, देखिए सिद्धारामैया जी अगर हमारे सवालों का जवाब देते हैं, मैं सोचने की बात कर रहा हूँ, जाने की बात नहीं। सीएमआर जो अच्छा कैंडिडेट है, उसके अंदर ताकत इस्तात है, एक अच्छा व्यापारी है, वो मुसलमान का दुख दर्द समझता है, वो हर कौम को ले जाने की इस्तात रखता है। उस वक्त हम ये सोचेंगे कि इसमें 2 में कौन बेहतर होगा, हम उस वक्त उस पार्टी को करेंगे। आप उनको जो है सीट दिलाते हैं, उनको आप वादा करते हो, आप उनको तसल्ली देते हो, आप उनको हिम्मत देते हो। दूसरी ओर कल से लगातार आपके फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें आप कांग्रेस का शॉल ओढ़ते हो। यहाँ कहानी में कुछ देखिए, नसीर साहब बुलाए गए, अचानक लाके फौरन शाल डाल देते हैं तो मैं उस पार्टी का नहीं होता। नसीर साहब साजिश, और वो भी कौम के लीडर हैं। सीएम इब्राहिम साहब भी कौम के लीडर हैं, ज़मीर अहमद साहब भी कौम के लीडर हैं। ये देखिए, पार्टी की वजह से मैं किसी को बुरा नहीं कहता कि किसी की साजिश है। वो हर एक आदमी जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है ना, वो हर आदमी अपने अंदर लेने की कोशिश करता है कि वो हमको काम करे या उनको काम करे। इस मर्तबा सुनिए, इस मर्तबा क्या है ना, वोट की वजह से हर पार्टी क्या छोटा ही बन के आएगा और सामने वाले को बड़ा बना देगा। हमें कोई चीज़ देख कर नहीं होता ना, मैं जो बोल रहा हूँ, जो वाइट चीज़ होते हैं ना, हर बोलते हैं कि हर वाइट गैस्ट्रिक है, समझ में आ रहा है, चाहे दूध हो चाहे लस्सी हो, गैस्ट्रिक है। ये गैस्ट्रिक के जिसे बातें करने वाला नहीं हूँ। सर, आपने कहा कि नसीर साहब हो या सीएम इब्राहिम हो, ये सब लीडर्स हैं, इलेक्शन के वक्त ही उनको आप जैसे लोग क्यों याद आते हैं? सर, उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब मुसलमानों को इनकी ज़रूरत थी? तो वही तो बोलता हूँ, इलेक्शन के वक्त जिस वक्त अहमद अली बेग की और या दूसरे लीडरों की ज़रूरत पड़ रही है, मैं कहता हूँ 5 साल भी हर लम्हा भी कौम की ज़रूरत दर्दमंद रखना चाहिए। मैं इस मरतबा हर क्षेत्र में कोलार डिस्ट्रिक्ट के 6 कॉन्स्टिट्यूट के अंदर मैं अलग अलग पार्टी को मैं हेल्प कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कोलार का मसला आ गया, सीएमआर है सिद्धारामैया जी, अब 2 जने में से कौन बेहतर है हम इसको तोल रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कि कोई आके शाल अचानक मैं उठा के शाल डाल दिया, मैं कांग्रेस में जंप हो गया, इसी बात नहीं है। मतलब ये गलत है, ये गलत बात है कि वो कांग्रेस में जाके मैं जॉइन हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर, जो जिस तरीके से फोटो वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों का? देखिए, गलत से अफवाहें मत फैलाइए। कोई आकर अचानक शाल डाल दिया, हार डाल दिया तो अचानक वो कांग्रेस का हो जाता नहीं। मैं इंशाअल्लाह जब भी कौम की दर्द लेके मैं आगे बढ़ा हूँ, मैं कौम की तरफ से हर पार्टी को सवाल रखूँगा। जो पार्टी बेहतर होगी आप उसे कौम काम कीजिए। आपका वोट आपका हक है, मेरा वोट मेरा हक है। अगर एक चीफ मिनिस्टर कोई बन रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, अगर एक वोट भी कम हो जाता है तो समझियो कि हर एक वोट तुमको चीफ मिनिस्टर बनाने की ताकत रखता है। तो इस मर्तबा कोई अवाम, पूरी कोलार की अवाम और पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट की अवाम को मैं कहता हूँ, इस मर्तबा अपना वोट पहचान के डालिए कि मैं किसे करना है, क्या करना है। मैं यही चाहता हूं पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से और कोलार से, इस मर्तबा हमारा वोट ज़ाय नहीं करेंगे, सोच समझ कर वोट हम डालेंगे।